ऋषियों द्वारा साक्षात्कार शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा, भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। बोलने कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्ति उत्पन्न हुई है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से भूत से कार्य प्रकट होती है, उससे सदाशिव ईश्वर आदि तथा विद्या और उद्देश्य आदि विश्व प्रकट हुए हैं। परात पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा आज ब्रह्मा आदि मूर्ति भी उसी से प्रकट हुई है। इनके सिवा जो अन्य वस्तु में सब भी उसी शक्ति के कार्य है, इसमें संशय नहीं। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञान रूपिणी है। उसी से सिंतांश भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद्य और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिव प्रत्येक विज्ञा, स्त्री, श्रुति, स्मृति, गति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परम ब्रह्म परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि से जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त तरह से ब्रह्मांड को अनायास मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार है। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को प्राप्त करके स्थित है। इन्हीं के जन्म में मुक्ति मिलती है, विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में संशय हुआ। वे पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, जगत का कार्य कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए और किससे जीवन दान करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व के अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहीं काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म यदि अच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संग नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है, सबका संयोग था अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख अभी से अभिभूत तथा असमर्थ होने से जगत का कारण नहीं होता था। कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर के स्वरूप बता चिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे परमेश्वर की साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा शासन करते हैं। वे परमात्मा प्रभ में तदंतर परमेश्वर से सादेव परम लोक तथा सूर्य भक्तियों के द्वारा मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने अध्यय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। श्रुति का कथन है, शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता था। शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति इसमें निश्चय, ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विकसित नहीं है। जैसे वह शक्ति कृपा हो जाती है तो वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। घर का अच्छा जन्म तो बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्ष, मुक्ष, स्वर्गवासी, नार के पति, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख शाम शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें निश्चय नहीं है। परमेश्वर अपने स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करने के लिए उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक शोध अकस्मात कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुष परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है। फिर तपस्या पूर्वक नाना प्रकार के शिव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है। छुटकारा मिल जाने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य भगवान शिव में थोड़ा भी भक्ति भाव है वह जिन 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित और अनंग अंग रहित जो सेवा है उसे भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे वाचिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवाएं। त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाले जो ये सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया, तप, कर्म, जम, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक उपांश और मानस देव का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगम में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन ने उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान कुछ चाहिए कि वह परम कांशी में भक्ति को बढ़ाए तथा विषया शक्ति का त्याग करे। बोलो महादेव जी की जय। पार्वती हर हर महादेव शंभु।